हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे मिनी से व्लॉग में। मैं जा रही थी अपने होम टाउन दिल्ली टू गुवाहाटी और मेरा ट्रेन हो जाता है मिस, जो कि था राजधानी एक्सप्रेस। अनफॉर्चुनेटली मैं उसे पकड़ नहीं पाती हूँ ड्यू टू ओनली 5 मिनट्स का गैप के वजह से। एंड नाउ आई हैव नो आइडिया मैं कैसे पहुँचूंगी गुवाहाटी, क्योंकि पहुँचना बहुत अर्जेंट था क्योंकि नेक्स्ट डे वोटिंग थी। तो हम पहुँच जाते हैं काउंटर पे पता करने के लिए। यहाँ पर काउंटर पे तो हमें कंफर्म कर दिया गया कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट टिकट नहीं मिल सकता, हमें आईआरसी के ऑफिस जाना पड़ेगा और वो भी 3:30 बजे से पहले हमें टिकट बाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें वेटिंग लिस्ट टिकट भी नहीं मिलेगा। तो हम पहुँच जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के जस्ट बाहर, जो कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर ही है ये करंट रिजर्वेशन ऑफिस। यहाँ पे हम पता करने की कोशिश करते हैं कि हमें वेटिंग लिस्ट मिल जाएगा, तो बट यहाँ पे भी वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे ओनली कंफर्म टिकट ही हम काट सकते हैं, वेटिंग लिस्ट नहीं। तो हम पहुँच जाते हैं आईआरसी के ऑफिस, जो कि ज़्यादा नहीं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। दोस्तों फ़िलहाल तो यहाँ चल रहा है लंच टाइम। मैं वेटिंग लिस्ट टिकट इसलिए कटवा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे इस ट्रेन में फैमिली मेम्बर जा रहे हैं। तो फाइनली मेहनत के बाद हमें मिल ही जाता है टिकट और अब हम इस टिकट के ज़रिए ट्रेन में ट्रैवल कर पाएंगे। बाहर निकली तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैंगो शेक ही पी लेती हूँ। मैंगो शेक पीते पीते मैं ये सोच रही थी कि आगे करना क्या है, क्योंकि ट्रेन तो रात के 11:30 बजे के आसपास का है। ट्रेन तो हमारी रात की थी, तो पूरे टाइम हम क्या करते, घर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो सडनली मुझे याद आता है, मैंने एक रील देखी थी जो कि थी द मेट्रो स्टे पोर्ट। तो मैं वहीं पहुँच जाती हूँ, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी हाइजीन दिखाया गया था रील में। तो आज हम चेक करेंगे कि रियलिटी में भी ऐसा है या नहीं। ये जस्ट ऑपोजिट ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हो ये सामने रेलवे स्टेशन है और हम इसके जस्ट ऑपोजिट में द मेट्रो स्टे पोर्ट है। चलो इसके अंदर हम जाते हैं। नाइस एंट्रेंस के बाद ही ये रिसेप्शन एरिया काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ भी हैं, यहाँ पे आप टाइम स्पेंड अच्छा कर सकते हो। तो चलो ये पूरा पॉट घूमते हैं और आपको बताते हैं कि ये पॉट सच में रीज़नेबल और अफोर्डेबल है या नहीं। तो चलो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं रूम कितना क्लीन है और कितना हाइजीन है और जो ये हमसे प्राइस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं रूम। और एक चीज़ आप अपना माइंड में रखना, अगर आप लोकल है यहाँ के दिल्ली में के, तो आपको यहाँ पे रूम नहीं देंगे ये लोग, ये सिर्फ ट्रैवलर्स को रूम देते हैं। तो यहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ रूम है। एक प्राइवेट रूम है, शेयरिंग में डबल बेड शेयरिंग है और सिंगल बेड शेयरिंग भी है। और यहाँ पे प्राइस जो है वो सारा ही आपका आवर्स के हिसाब से कटता है ये लोग। आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी रिसेप्शन पे ही, कोई भी हिडन चार्जेस इनका नहीं है। तो रूम के अंदर एंट्री करते हैं तो पता चलता है कि ये है डबल बेडरूम। ये हमारे लिए तो सूटेबल नहीं है, बट देखो आप कैसा दिखता है। तो फाइनली हमें रूम मिल जाता है, सिंगल बेड शेयरिंग रूम। तो चलो आपको मैं दिखाती हूँ रूम कैसा है। गाइस जेन्युइनली बोलूँ तो काफ़ी अच्छा रूम है। इतने हेक्टिक डे के बाद अगर ऐसा रूम मिल जाए रहने के लिए, वो भी रिजनेबल कॉस्ट में, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, जैसे कि यहाँ पे रीडिंग लाइट दी हुई है, आप चाहो तो बुक्स पढ़ सकते हो अपने इसमें, एसी चल रहा है एंड फ़ैन भी इन्होंने दिया है ताकि अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगे तो आप फ़ैन चला सकते हो। तो ओवरऑल देखूँ तो काफ़ी अच्छा प्लेस है ये। गाइज़ अगर आप ट्रैवलर हो तो आप यहाँ से 1 डे स्टे आराम से कर सकते हो। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ से दिल्ली रेलवे स्टेशन भी नियर गिरता है और मेट्रो से भी ये कनेक्टेड है। ये इंटरनली ही मेट्रो से कनेक्टेड है, इसके अंदर ही, इस होटल के अंदर ही मेट्रो लाइन जाने के लिए फैसिलिटी है। गाइज़ मैं काफ़ी थक गई हूँ तो थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। नाइस वॉशरूम में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रखा है, काफ़ी क्लीन है वॉशरूम वैसे। चलो देखते हैं वॉशरूम में क्या क्या फैसिलिटी है।
वेल क्लीननेस का तो इन्होंने अच्छे से ख्याल रखा है। नहाने के लिए भी स्पेस दिया है, गीज़र भी लगा हुआ है, ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा है, ओवरऑल गुड। तो ये है इनका लाउंज एरिया जहाँ पे ब्रेकफास्ट मिल जाता है आपको, लंच भी मिल जाएगा आपको। एंड यहाँ पे प्ले के लिए, खेलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रखी है, लाइक कैरम रखा है इन्होंने, पूल गेम रखा है इन्होंने, एंड काफ़ी अदर गेम भी है इनके पास। तो ये देख रहे हो आप, यही है जो मेट्रो लाइन से हमें कनेक्ट करेगा। वेल मैं आ जाती हूँ पूल खेलने। वैसे तो मुझे खेलना आता है नहीं, बट फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी। नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं, ये मेरा सेकंड टाइम होगा जो मैं पूल को टच करूँगी। बट आप ये देखो बाहर कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो वैसे पूल तो मुझे कुछ समझ आया नहीं, तो मैं चली आती हूँ कैरम खेलने, जो कि मुझे आता है कैरम खेलना। तो मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर निकल के कुछ खा ही लेते हैं। कल बारिश हो चुका है, बट सुबह से बारिश हो रही थी जिस वजह से मेरा ट्रेन भी मिस हो गया। तो नियर बाय ही है एक मैकडी, जस्ट पॉट के नियर बाय, तो मैं पहुंच जाती हूँ मैकडी। सो मेरा पेट तो भर गया। अब वापस आती हूँ मैं पॉट में और थोड़ा करूँगी रेस्ट, क्योंकि रात का ट्रेन भी पकड़ना है। थोड़ा रेस्ट करके हम निकल जाते हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस वहीं से जाती है। तो चलो रेलवे स्टेशन। अच्छा हुआ हम जल्दी स्टेशन आ गए, अदरवाइज़ ऐसे फिर से बारिश शुरू हो चुकी है और रास्ते में फिर से ट्रैफिक जाम होता तो हमारा ये ट्रेन भी मिस हो जाता। तो ट्रेन में मैं बैठ जाती हूँ और रात का समय है, सीट कंफर्म ना होने की वजह से मुझे बैठ के जाना पड़ रहा है। देखते हैं और कितना डिज़ास्टर हो सकता है ये जर्नी। सब सो चुके हैं गाइस। सो फाइनली ये हॉरिबल नाइट ख़त्म हुआ। बिना सोए मैंने रात बिताई है। दोस्तों कभी आपने ऐसा ट्रैवल किया है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि पूरी रात आपको जाग के ट्रैवल करनी पड़ी हो। मैंने टीटी से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है कि अगर कोई भी सीट खाली होता है तो प्लीज़ वो सीट मुझे दे देना। गाइस कहने को तो ये थर्ड एसी है, लेकिन हालत देखो, दरवाजे के बाहर लोग कैसे खड़े हैं, आने जाने तक का रास्ता इन्होंने रोक रखा है। दोनों तरफ का यही सिचुएशन है, वॉशरूम जाने तक की जगह नहीं है। तो यहाँ होता है एक डिज़ास्टर। वॉशरूम का टैप किसी ने खुला छोड़ दिया था, जिस वजह से कैबिन के अंदर पूरा पानी आ जाता है। वो तो सही है, टाइम पे क्लीन वाले भैया आ जाते हैं और पानी को रोक लेते हैं। रात होने को है लेकिन सिचुएशन वैसे ही है, दरवाजे के बाहर लोग ही लोग हैं। तो फाइनली मुझे सीट मिल जाता है और मैं आज की रात सो पाती हूँ। तो दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा नींद आया और मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रही हूँ। और बाहर का सीन देखो कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी। मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद ट्रेन में बैठी थी और मैं अब अपने डेस्टिनी के काफ़ी करीब हूँ। दोस्तों ट्रेन चल रही है 2.5 घंटे डिले, हम पहुंचने वाले हैं और कोकराझार। इसी बीच में एक हो जाता है हादसा। ये जो लोग देख रहे हो ना, ये लोग एक बंदे को मार के भाग रहे हैं और मैं ये रिकॉर्ड कर लेती हूँ गलती से, जो मुझे पता भी नहीं था। जब ये रिकॉर्डिंग होने के बाद पता चला कि इन्होंने एक बंदे को पीटा है बुरी तरीके से, जिसमें अब पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है। और ये जो लेडी जा रही है ना, इसी के हस्बैंड को बहुत बुरी तरीके से पीटा है, सर्वर फाड़ दिया है। तो ट्रेन हो जाता है और डिले। पुलिस ने एक बंदे को पकड़ तो लिया है, वहाँ पे आप देख पा रहे हो। सो गाइस ये जर्नी तो मेरी बहुत ही हॉरिबल रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या क्या हो रहा है इस जर्नी में। फाइनली ट्रेन फिर से स्टार्ट होती है, चलती है। काफ़ी लंबी ट्रेन है, आप देख सकते हो। तो ये जर्नी मेरी सबसे वर्स्ट जर्नी रही है। पहले मेरी ट्रेन मिस हो जाती है, फिर मुझे वेटिंग लिस्ट के लिए बहुत चक्कर काटना पड़ता है, एंड फिर सीट के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच जाती हूँ गुवाहाटी और ये है ब्रह्मपुत्र ब्रिज। काफ़ी लंबा है और काफ़ी अच्छा फील होता है इसके साउंड से मुझे।
तो ब्रिज तो हो चुका है ख़त्म, अब मैं पहुंचने वाली हूँ अपने डेस्टिनी पे। मैं वेट नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं अपने घर जाने के लिए। स्टेशन आ चुका है, मैं अपनी डेस्टिनी पे पहुंच चुकी हूँ, चलो। दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने मेरे इस व्लॉग को देखा और प्यार दिया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें ताकि मेरे नए व्लॉग्स आप तक पहुँचते रहे। अपना ख्याल रखें और मेरी नेक्स्ट व्लॉग जल्द ही आएगी। बाय बाय, टेक केयर।